coming to the college after a long time and not as a student really makes me feel something else. और ये सड़कें देख के एक सारी मेमोरीज वापस से रिकॉल हो रही हैं. एंड हियर इज द कॉलेज. अंदर मिलते हैं. बढ़िया. ब्रेकफास्ट करके आए? कोई बोला नहीं करके आए. So thank you Chandrasekhar sir. Thank you to all the faculty members of this prestigious institute for inviting me here. As a alumni आके थोड़ा सा तो अजीब लगता है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि हमेशा आते थे आईडी कार्ड डाल के थक के. थोड़ा डर लगता था कि कल क्या करेंगे, सर डांटेंगे या रिसर्च का काम नहीं पूरा हुआ है. बट यहाँ तक आने के लिए जो है 7, 8, 9 साल लग गए, तो अच्छा तो लगता ही है. तो अभी ये बताओ कौन कौन से क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे? एमपीटी और बीपीटी सेकेंड ईयर. ठीक है. तो अगर हम कोई क्वेश्चन रेज करेंगे तो हम बता देंगे, तो एमपीटी वाले उसका आंसर मत देना, ठीक है? तो ये बताओ कि फिजियोथेरेपिस्ट का क्या मतलब होता है, किसी को पता है क्या है फिजियोथेरेपी? सर, फिजियोथेरेपी से हम पेशेंट को जो है दवा से नहीं अपने स्किल से उसको ठीक कर सकते हैं. हम उसको मतलब बड़े से बड़े ऑपरेशन से भी बचा सकते हैं. जैसे कि कोई नॉर्मल इंजरी हो, डॉक्टर जैसे सर्जन के पास गया तो सर्जन उसको कहेगा कि आप जो है ऑपरेट कराइए, और वो आके हमसे मिलता है हमारे क्लिनिक पे, और हमें लगता है कि वो विदाउट ऑपरेट सही हो सकता है, तो हम उसका वो जो है ऑपरेशन जो है बचा सकते हैं और उसको ठीक ठाक कर सकते हैं. कौन से ईयर के हो? सेकेंड ईयर. इधर आओ. ठीक है. एम क्या है आगे फिजियोथेरेपी में? कोर्स ख़त्म होने के बाद, चलो बीपीटी वालों को तभी टाइम है, एमपीटी वाले बताएं आगे क्या करना चाह रहे हैं? पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, एकेडमिक में जाना चाह रहे हैं, क्लिनिशियन बनना चाह रहे हैं, क्या गोल है? कोई एक दो बता दो. हाँ बताओ. एकेडमिक्स में रीज़न? ठीक है. तो पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है. पेशेंट देखना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा लगता है, तो बस ठीक है. जैसे विनय सर है ना, आपके पढ़ा रहे हैं बट बहुत ही सुपर काम कर रहे हैं, क्लिनिक पे हम देखते रहते हैं, ठीक है. तो अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट बन रहे हो, आप पढ़ाओ बट अपना जो प्रैक्टिकल स्किल्स है वो भी आना चाहिए, है ना? ठीक. और बताओ कोई. हाँ, कैसे करोगे? जैसे सबसे पहले अभी हमारा सोसाइटी में मीट बना हुआ फिजियोथेरेपी के बारे में. क्या क्या? हाँ तो वो मसाज, हाँ मालिश करने वाला, वो पहले उसको हमारे सोसाइटी में फिजियोथेरेपिस्ट का असली मीनिंग क्या है वो अवेयरनेस फैलाना है सोसाइटी में. मेन फंक्शन ये है. कैसे फैलाएंगे? मेरे अनुसार सर हम क्या करेंगे सर, जैसे 3 से 4 टीम बनाएंगे, उसमें कैंप लगाएंगे और फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में बताएंगे. अच्छा ठीक है. 4 टीम बनाया, कैंप लगाया, फिजियोथेरेपी के बारे में अवेयरनेस फैलाया, क्या बताएंगे? उसमें बताएंगे जैसे अभी बहुत सारे पेशेंट में देखते हैं कि सर वो सर्जरी के बाद क्या करता है पेशेंट अपने से कुछ दिन एक्सरसाइज कराते हैं, उसके बाद उसको खुद से करने का ट्राई करते हैं, मतलब उसको समझ में आता है कि फिर हम आगे हमको खुद से कर लेंगे, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट जिस इंटेंसिटी से कैसे करेंगे वो मदद कर सकता है. ठीक. ये जो तुमने बताया ना कि बहुत सारे मिथ है, मसाजर बोलते हैं, है ना, वो कब ख़त्म होगी पता है? ये जो फिजियोथेरेपिस्ट के नाम पे अर्बन कंपनी वाला धंधा चल रहा है ना, ठीक है. कोई स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कोई भी, ठीक. अभी उसकी इनकम कितनी है? तुम कितना पैसा कमाते हो दिन भर में? हाँ, नहीं है ना, ज़ीरो है ना, ठीक. बीटेक जो बच्चा कर रहा है वो भी 4 साल पढ़ रहा है, उसकी 4th ईयर तक इनकम ज़ीरो है. लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एक विजिट मिल गई, उसने बोला 300 रुपया देंगे, 400 रुपया देंगे, आप घर पहुँच गए, ठीक है.
यही सब खराब हो रहा है। पैसा कमाना सबकी नीड है, पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा कमाना ज़रूरी है, ठीक, बट एक एम ये होना चाहिए कि आप उन पेशेंट को होम विजिट पे ना देखें जो आपके पास खुद चल के आ सकते हैं, ठीक। सपोज़ कोई XYZ पर्सन, उन्होंने कहा मेरे कमर में दर्द हो रहा है, कल सिलेंडर उठा लिया था, आपने कहा आपको यहाँ आते हैं बहुत भीड़ लगती है, हम आ जाएंगे, थोड़ा देख लीजिएगा, जो फैक्ट है, ठीक है, पहुँच गए एक बैग लेके। अब अगर कोई प्रोफेशन डोर टू डोर सर्विस देगा, उसको इज्जत मिलेगी ही नहीं कभी। देना है, पैरालिसिस का केस है, वो आपको खुद रिक्वेस्ट करेगा, आप घर जाओगे, आप एसेस करोगे, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करोगे, उसके बाद जाके जो ट्रीटमेंट दोगे वो तो हाँ ठीक है कि आप पेशेंट नहीं आ सकता या पीडियाट्रिक कम्युनिटी है, छोटे बच्चे CP चाइल्ड हर बार नहीं क्लिनिक आ सकते, तो थेरेपिस्ट जाए। अब थेरेपिस्ट घुटने के दर्द में पहुंचा जा रहा है, कंधे के दर्द में पहुंचा जा रहा है, हर जितनी भी चीज़ें हैं। अब कोई कहेगा कि सर हमारे पास तो इतना पैसा नहीं, हम क्लिनिक खोल लें, ठीक है, तो आप जॉब करो, पैसा गेन करो। कुल मिला के होम विजिट करना अच्छा है जब तक पेशेंट आपके पास खुद नहीं आ सकता। अगर आप बैग लेके होम टू होम पहुंच गए तो इज्जत नहीं मिलेगी, चाहे इतना समझा लो, फैक्ट है। तो ये एक छोटी सी दिक्कत है। कोई भी MBBS डॉक्टर पहुंचता है घर पे? नहीं पहुंचता। और फिर हम लोग कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करना कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई कम नहीं है हम लोग, बट अपनी नॉलेज तो पढ़ो। फर्स्ट ईयर आता है, कॉलेज आया, अब जो होम टाउन के हैं मम्मी यहाँ पर डांट मार भेज दे रहे हैं, बात अलग है। यहाँ कानपुर के कितने लोग हैं रोज़ आते हैं? मजबूरी है ना। जो बाहर के हैं वो अपना यहाँ मूवी ये वो, फर्स्ट ईयर की पढ़ाई एनाटमी वगैरह क्लियर नहीं होगी, कोई दूसरा पेशेंट आके, पता है देखो यूजुअली पेशेंट हमारे पास तब आता है, सपोज़ लो बैक पेन का पेशेंट बहुत आता होगा, OPD में आता है, उसको सर्जन बोलता है कि अब ऐसा है सर्जरी करा लो नहीं तो चल नहीं पाओगे, तो वो लास्ट ऑप्शन देख के आता है फिजियोथेरेपी। बहुत रेयर कम्युनिटी है जो फर्स्ट मेज़र ले एज अ फिजियोथेरेपी के पास जाने के लिए। सही है भाई ना, ठीक है। अब पेशेंट आया बहुत झक मार के, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल सबसे ज़्यादा, तो ChatGPT आ गया है, ठीक। उसने डाला लो बैक पेन एक्सरसाइजेज, उसमें 50 चीज़ें आ गई, सारे स्ट्रक्चर के बारे में जान गया, ठीक है। अब पेशेंट आपके पास आया और वो अब बोलेगा सर मेरा पेन क्रॉनिक हो गया, वो सेंटेंस चले गए कि 10 साल हो गए, 4 साल हो गए, पेन क्रॉनिक हो गया है। एक जगह जाते थे, वहाँ टेंस लगाते थे, थोड़ा आराम मिलता था। अब जब तुमसे ज़्यादा पेशेंट उस कंडीशन के बारे में जानता है, तुम क्या ही देखोगे उसको, है ना। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो हमको केटर करनी थी, बैचलर में थे, फिर मास्टर्स में हम थे, अब एज अ एलुमनाई आज आए हैं और हमारे 2 फैकल्टी मेंबर हैं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे ही कोई पेशेंट आता है, ये बाहर सुनने को मिलती हैं बातें, पेशेंट जो कुछ बाहर आते हैं, अब हम यहीं के हैं तो हम बता रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कोशिश करना अगर चेंज हो पाए। सपोज़ कोई 2 लोग आओ, डुमा जाओ, इधर आओ, ठीक है। नाम क्या है? विपिन अनूप। तो अनूप हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ठीक है, CSM की OPD सेटिंग के, ये हमारे महाशय पेशेंट हैं, ठीक है। और आओ, 2 लोग आ जाओ, उधर खड़े हो जाओ, और उधर, बस इधर आ जाओ, इधर तुम आओ, ब्लैक टी-शर्ट दोस्त, पर्चा लाए हैं, ये हैं पेशेंट, पर्चा लाए हमारे पास, फीस दिया, ठीक। अब पेपर में जो नाम लिखा है स्टूडेंट का वो गायब है, क्योंकि बागी 4 देखने गया है, ठीक है। अब ये पर्चा लेके जाओ, इनके पास जाओ, पर्चा लो इनसे, ठीक। एक्सरसाइज, सपोज एग्जाम्पल के लिए 4 एक्सरसाइज हैं, ठीक है, इन्होंने कराई दम भर के, पसीना सीना सब आ गया। अब इतनी भीड़ है फिजियोथेरेपी की अपनी OPD में, ये तो अच्छी बात है बाय द वे, इनके पर्चा दे दो भाई, एक्सरसाइज हो गई। अब उनके पास जाओ, अब उन्होंने भी करा दी, ठीक। अब इधर आओ, करा दी सही सारी, वेरी गुड, एक्सरसाइज हो गई इनकी फिर से। तो कितनी बार हो गई?
मेरा ये कहना है कि पेशेंट जब आया करे, अब बात उठाना हम तो वैसे ही चले जाएंगे अभी, कि पेशेंट का इन टाइम और आउट टाइम नोट करा करो। पेशेंट 45 मिनट से ज़्यादा अगर है तो वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करवा रहा है। कोई भी एक्सरसाइज है, सपोज हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग है तो 10 से 12 रैप अपना एक स्टैंडर्ड बना लो, उससे ज़्यादा नहीं करना। ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे मसल फटीग होगी, ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग करेंगे मसल फटीग होगी। उन्हें क्या लगता है कि 50 रुपये देकर हम सेवा करा रहे हैं, ठीक है। 75% पॉपुलेशन यही चीज़ की आती है, हम नोटिस करते थे पहले भी। तो ये चीज़ अगर एक करना तो इन लोग का भला होगा और एक स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। बस जाओ, इतनी चॉकलेट थोड़ी ना लाए। मेरे बारे में कोई कुछ जानता है यहाँ? बताएं। यस सर कौन बोला? आप बैठ जाएं, एमपीटी वालों से नहीं पूछ रहे। तो आप जानते हैं सर कि आप 22-24 से यहाँ से किए हैं एमपीटी और आपके दिल्ली गुरुदेव में? हम बीपीटी भी यहीं से किए हैं। हाँ ठीक है। तो मेरा नाम है डॉक्टर उत्कर्ष मिश्रा, बहुत देर बाद बता रहे हैं। एमपीटी हमने ऑर्थो से किया है यहाँ से, और अभी ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में हम काम कर रहे हैं। क्लिनिक का नाम है लाइफस्टाइल फिजियोथेरेपी क्लिनिक, यूपीएमआरसी, दैट इज़ यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, उसके अर्गोनॉमिक कंसल्टेंट एडवाइज़र हैं। यूपी मेट्रो आगरा, लखनऊ, कानपुर, तीनों की वीकली जूम कॉल पे होती है हमारी मीटिंग, जिस पे हम उनको अर्गोनॉमिक एडवाइजेस देते हैं। और पेशेंट तो हम देख ही रहे हैं, और बाकी हॉबीज़ अपनी चल रही हैं। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, 1-to-1 इंट्रैक्शन करते हैं। क्लास बता दो। कोई वर्कशॉप नहीं होती, बायोमैकेनिक्स पढ़नी होती है अच्छे से उसमें, और इतना नॉलेज समय के साथ हो जाता है कि आप खुद ही वर्कशॉप करा दो। नहीं, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आप ये सारी चीज़ें आपके डोमेन के अंदर ही आ जाती हैं, तो ऐसा कोई सर्टिफिकेशन ज़रूरी है ही नहीं। और कोई कर रहा है तो देखो 1-2 दिन की वर्कशॉप में वो सर्टिफिकेशन वैसे भी लीगल नहीं होते, दीवार पे अच्छे लगते हैं बस। ठीक, थैंक यू। और कोई कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी, फिजियोथेरेपी के बाहर भी। आगे आगे बताना, इतनी दूर सुनाया नहीं पड़ेगा। हाँ बताओ। बीपीटी सेकंड वर्कशॉप बेनिफिट है अभी क्या नहीं सेकंड ईयर? बेनिफिट है जब एनाटॉमी क्लियर है तो, नहीं क्लियर है तो नहीं। कोई बोलेगा कि ये ट्यूबरसिटी के नाम बता दिया, तुम सुन लिए, तुम्हें पता ही नहीं तो क्या ही फ़ायदा। एनाटॉमी क्लियर करो फिर सब कुछ बेनिफिशियल है। हाँ डीपीटी किया है क्या तुमने? हाँ ठीक। कहाँ पे? जो भी संस्थान है जो डिप्लोमा कराते हैं, हाँ तो बच्चे जाते नहीं पढ़ने, जिसके बाद फील्ड में उतर आते हैं 2 साल के बाद ही। तो ये ऐसा नोटिस किया कि पेशेंट उस तरह ट्रीट नहीं कर पाते जिससे एक बैचलर वाला करता है। अच्छा एक बात बताओ, बीपीटी क्यों कर रहे हो? सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं भी नहीं गया पढ़ने, इसीलिए सर बीपीटी करने आया। ठीक, अब तुम ही नहीं जाओगे। डिप्लोमा के लिए हम कोई स्टेटमेंट देते नहीं। अभी जैसे कि कौन सा एक्ट आया बताओ, एमपीटी वालों बताओ जल्दी, एक्ट का नाम? हाँ फुल फॉर्म नेशनल, हाँ टेंशन, नेट स्लो चल रहा है। ठीक, इस एक्ट में डीपीटी का कहीं जिक्र नहीं है। सर लेकिन हम लोग जब 4.5 साल बैचलर हो जाएंगे, वो लोग भी हमारे साथ ही आ जाते हैं। कैसे? आफ्टर बैचलर वो भी कर लेते हैं कहीं से, बैचलर कर लिया तो आई के साथ। सर टाइटन से कर लेते हैं, फिर क्या कहते हैं, हाँ हिमालयन से कर लेते हैं, हाँ, वो भी साथ में आ जाते हैं। फिर अर्बन कंपनी भी तो बन जाते हैं। सर हम लोग एक कॉम है फिजियोथेरेपी, उसको सही कैसे कॉम नहीं है, प्रोफेशन है। प्रोफेशन है, तो सही कैसे करेंगे सर? अपनी नॉलेज पे भरोसा रख के और घर घर सर्विस ना दे के हर बीमारी की। सर उन लोगों को कैसे समझाएंगे कि आप ना जाइए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए स्टडी? वो नहीं कर सकते। अब देखो ये जितने हैं ना, ये आगे चल के नए फिजियोथेरेपिस्ट हैं ना, 5 साल वाले तुमसे पहले बुढ़े हो जाएंगे। तो तुम लोग अगर 20 आना छोड़ दोगे तो आज से 15 साल बाद सब जाना छोड़ देंगे। तो वो भी तो पढ़ के कहीं से आएंगे ही, डिप्लोमा करके दूसरे बच्चे भी तो आ रहे हैं। परेशानी क्या है, परेशानी बताओ। आपने जैसे कहा कि फील्ड को कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है। हाँ हम घर पे विजिट ना करने जाए, जो पेशेंट आ
हाँ, या फिर और पेशेंट को अच्छा कैसे किया जा सकता है? खुद को अच्छा करके। हाँ, नेता नहीं बनना है, अपने आप को सुधार लेंगे तो एक तो सही हुआ ना। और जैसे हम आए हैं, 4 लोग को बोल रहे हैं, इतने हैं 2 तो मान ही जाएंगे, अंदर से लगेगा कि हाँ हम क्या घर जा रहे हैं, एसी बनाने थोड़ी ना जा रहे हैं, है कि नहीं। डॉक्टर लगा रहे तो घर क्यों जा रहे हैं। तो ये चीज़ जब आ जाएगी अंदर से, अपनी इज्जत मांग मांग के नहीं मिलती, बनानी पड़ती। बैठे और बताओ, कुछ पूछो। हम कैसे बने, इधर आ, थोड़ा थोड़ा शुरू का आ गया, बाकी नहीं सुनाई पड़ा। अच्छा, देखो कुछ चीज़ें बाई चांस होती हैं, तो ये वैसी चीज़ है। इंस्टा पे थोड़ा सा, अब ये नहीं सब इन्फ्लुएंसर बन जाओ, मेरा कोई फॉलोवर बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हमने डाला, उनकी नज़र में आ गया होगा, उन्होंने खुद ही रीच किया क्लिनिक आके, तो हमने कहीं अप्लाई वगैरह नहीं किया था, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार पे ही हमको बना लिया। एक यूट्यूब पे वीडियो है, वो हम गए थे यही कानपुर मेट्रो डिपो में, तब हम कोई एडवाइज़र वगैरह नहीं थे उनके, ठीक है। उनको बस एक, जैसे अभी CSJM में एक टॉक हो रही है बनाए, वैसे वहाँ पे उनको एक अर्गोनॉमिक टॉक करानी थी, सिर्फ इतना सा। हम गए, हमने अच्छा किया इन द सेंस, वो 50 मिनट की वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या क्या है उसमें। वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट देखे, उनको एसेस किया, थोड़ा गाइडेंस दिया। अब ऐसा नहीं है कि हो सकता है हमसे पहले भी कोई गया हो, बिल्कुल हो सकता है, आज का तो है नहीं मेट्रो। अब उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, अच्छा लगा सेशन, तो धीरे धीरे उन्होंने अप्रोच किया, तो हमने कहीं अप्लाई नहीं किया, अब बन गया तो बता दिया। और कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन पूछें MPT वालों से, BPT बता सकता है तो बता दे, ऐसा कोई कठिन नहीं। एक क्वेश्चन ये है कि सपोज़ 5 साल का एक 5 साल तो छोटा हो गया, 10-12 साल का एक बच्चा है, ठीक है, उसकी हाइट लगभग 4 फीट 2 इंच है, इतनी होती है ना इतने बच्चे की हाइट, है ना। अरे यस तो बोलो, गुड बॉयज़। फीमर टूट गई है, शाफ्ट, ठीक, इम्प्लांट कर दिया डॉक्टर ने, ठीक है, प्लेटिंग कर दी। अब वो बच्चा जब 22 साल का हो गया, उसकी हाइट हो गई है, बढ़ गई है पहले से ऑब्वियसली, तो दोनों फीमर जो फ्रैक्चर्ड थी और जो नहीं थी, उनकी हाइट बराबर बढ़ेगी, कुछ इम्बैलेंस आएगा। क्यों? जिसमें फ्रैक्चर था उसमें प्लेट इम्प्लांट किया गया था, हाँ, तो बोन सर ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगी। बोन ग्रो कैसे करती है? ग्रोथ प्लेट कहाँ होती है, शाफ्ट में कि एंड्स में? सपोज, आओ इधर आओ, बोन ले आओ अपनी सारी, लाना 206। फॉर एग्जाम्पल ये पूरी हम लोग फीमर देख रहे हैं, ठीक है, लॉजिक पे मत जाना, समझना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। अब ये बताओ, ये हड्डी जब बढ़ेगी तो कहाँ से बढ़ेगी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहाँ से? एंड से कि शाफ्ट से? एंड से। तो अगर वो एंड से बढ़ रही है और प्लेटिंग शाफ्ट में है, तो फिर क्यों इम्बैलेंस होगा, बताओ। देखना, ठीक है, देखना फिर हमको आंसर देना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? अच्छा बताओ। नहीं सिखाया जाता है, सिखाया जाता है, एकदम सेम नाम नहीं देते, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करा ही जाता है, बाकी करना चाहिए, सीखने के लिए अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। आज का सिलेबस कुछ और है, 25 साल बाद का कुछ और हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या है? नीडलिंग फेशियल रिलीज़ करते हैं ना, ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ करते हैं, तो एक एडवांस टेक्निक है, अलग से कोई कोर्स तो होता नहीं इसका, यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर फिजियोथेरेपी का पार्ट नहीं, क्योंकि इन्वेजिव कोई भी चीज़ फिजियोथेरेपी में नहीं यूज़ करता है,
बट वी कैन यूज़ इट, कोई दिक्कत नहीं है। और कायरोप्रैक्टर वाली बात है तो बैठो ज़रा, बीपीटी वालों मोबिलाइजेशन में कितने ग्रेड होते हैं? 5 ग्रेड। कौन कौन से? कोई एक खड़े होके बताओ। अरे इतना डिटेल 1 2 3 4 5 ऐसा कर क्या क्या है उसमें बता दो बस। अब बताओगे ही नहीं तो कैसे मज़ा आएगा, बताओ। अच्छा ग्रेड 0 to 5 होता है सर। ग्रेड 0 मतलब कुछ करेंगे नहीं, जाओ घर। नो मूवमेंट। कोई पेशेंट आके आज हम आपका 0 ग्रेड का मोबिलाइजेशन कराएंगे, थोड़ी देर बैठिए फिर घर चले जाइए। मोबिलाइजेशन के ग्रेड बताएं। अच्छा कितने ग्रेड थे? एमपीटी वालों तुम ही बताओ। 5 ग्रेड। ग्रेड 5 क्या है? मैनिपुलेशन इज कायरोप्रैक्टर। क्लियर? बहुत बड़ा अम्ब्रेला है फिजियोथेरेपी, उसमें एक छोटा सा पार्ट है जॉइंट का, ग्रेड 5 मोबिलाइजेशन वही होता है, कुछ अलग नहीं है। कायरोप्रैक्टर सिर्फ जॉइंट को रीअलाइन करता है, फिजियोथेरेपिस्ट जॉइंट, मसल, सॉफ्ट टिश्यू, लिगामेंट, टेंडन हर चीज़ में काम करता है। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है, कर सकते हैं, पर कोई करता नहीं है उसको कह देते ये तो फिजियोथेरेपी का पार्ट नहीं है। बल्कि स्ट्रेचिंग करना टेक्निकली कायरोप्रैक्टर का पार्ट नहीं है, बट फिजियोथेरेपी का पार्ट सब कुछ करना है। ठीक है, इन्वेजिव टेक्निक तो है ही नहीं कायरोप्रैक्टर। कायरोप्रैक्टर तक प्रोफेशन है, बट ग्रेड 5 वही होता है क्रैक करना। और क्वेश्चन? देखो फिजियोथेरेपी कितने सेशन देते हैं हम लोग यूजुअली? टोटल नंबर ऑफ सेशन पर पेशेंट। सपोज रेडिकुलोपैथी नंबर एक्यूट है तो रेडिकुलोपैथी होगी एक्यूट केस में। कि कल सुबह तक हम सो रहे थे, आज मेरे पैरों में दर्द उतर रहा है, होगा ड्यू टू रेडिकुलोपैथी। रेडिकुलोपैथी क्या होता है? रूट कॉज क्या है रेडिकुलोपैथी का? नर्व हो गए इफेक्ट, ठीक है, कैसे? वर्टिब्रल स्पेस कम क्यों होती है? अच्छा वर्टिब्रल स्पेस मतलब कि 2 इंटरवर्टिब्रल स्पेस की बात कर रहे हो ना, वहाँ तो नर्व है ही नहीं, वहाँ तो डिस्क है बस, तो कम ज़्यादा से नर्व कैसे इफेक्ट हो रही है? सोच लो आराम से। एंड कौन सा एंड है? एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड? कुछ नहीं, बैठ 2 मिनट बाद बता देना। तब तक और कोई बताओ रेडिकुलोपैथी क्या होती है? हाँ बताओ। यहाँ नर्व कंप्रेस होती है सीटीएस में, रेडिकुलोपैथी थोड़ी ना। डिस्क बल्ज हो जाता है। एग्जैक्ट कॉज थोड़ा सा समझा दो हिंदी में, कोई बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं है। बताओ, कोई तो बताओ। नर्व रूट का कंप्रेशन कैसे हो रहा, वही तो पूछना चाह रहे हैं। खड़े होकर बताओ, हम कहाँ ढूंढेंगे? कोई चेहरा बोल रहा है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सुनाई नहीं पड़ रहा भाई, इसलिए बुला रहा। बिना कुछ टाइम वाइम का है क्या? नहीं, चलो 1:40 बताओ। इधर आओ। PIVD क्या है? फुल फॉर्म? ठीक है। उसमें से जो होता है कि न्यूक्लियस पर प्रोसेस कंप्रेस होता है, वो बाहर की तरफ निकलता है, तो उससे जो होता है कि नर्व रूट कंप्रेस होता है, उसी को रेडिकुलोपैथी। नर्व रूट कंप्रेस होने को क्या बोलते हैं? नर्व रूट कंप्रेस हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? रेडिकुलोपैथी तो रेडिएटिंग पेन को बोल रहे हैं।
नर्व रूट कंप्रेस होने की वजह से रेडिएटिंग पेन हो रहा है, वो है रेडिकुलोपैथी। सिर्फ नर्व रूट कंप्रेस होने को क्या कहते हैं? यहाँ लिखा जाता है परिचय में बहुत बार, पता है? किसी को पता है? जल्दी बताओ, अभी सर तुम्हारे बोलेंगे बस हो गया सर चलो घर। बताओ, नहीं पता तो बोलो नो सर। खड़े होके बोलो जो बोल रहा है। हाँ, कंप्रेश नर्व रूट का कंप्रेशन हो गया, वो डिस्क बल से हो रहा है या पीआईवीडी से हो रहा है? डिस्क बल पीआईवीडी एक चीज़ है, अलग अलग चीज़ है। हाँ, डिस्क बल पीआईवीडी का स्टेज है, ठीक है। पीआईवीडी फुल फॉर्म? तो प्रोलैप्स होगा तभी तो हो ना पीआईवीडी, प्रोलैप्स नहीं है तो डिस्क बल तो कोई दिक्कत नहीं। स्टेनोसिस नाम सुना है किसी ने? क्या होता है? वही तो पूछ रहे थे। हाँ, कंप्रेशन तक गए नहीं हम, हमने बोला कि नैरोइंग ऑफ नर्व रूट, बस। अच्छा, और कोई क्वेश्चन पूछे? हम बहुत पूछ लिए। कुछ डाउट हैं जनरल प्रैक्टिस से लेके पढ़ाई लिखाई तो अमिल सर आपके और विनय सर करवाएंगे, प्रैक्टिस वाली बताएं। वाई आई चूज फिजियोथेरेपी, ठीक है। फिजियोथेरेपी एक प्रोफेशन ऐसा लगा जिसमें 1 to 1 पेशेंट को ट्रीट करेंगे, ठीक है। बैक पेन, सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन, ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो फिजियोथेरेपी में आ गए। अभी तक नॉलेज इतनी ही है, बस करते गए कोर्स धीरे धीरे धीरे। सेकेंड ईयर से रामा यूनिवर्सिटी से है कोई यहाँ? है तो लेट डॉक्टर गौरव मिश्रा थे, रामा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो सेकेंड ईयर में हमने क्लिनिक ज्वाइन करी। रीज़न ये तब एमपीटी यहाँ नहीं होता था, तो ओपीडी में उतना अच्छा ये मतलब कि फिजिकल थेरेपी का एक्सपोजर नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था। टीचर सिखाते थे यही अपना ग्लाइड्स, जनरल स्ट्रेचेस, जो एडवांस चीज़ें हैं जो आप लोग के सर सिखा रहे हैं या सीनियर है जूनियर्स को सिखाते हैं, वो तब उतना नहीं था। तो हमने सेकेंड ईयर से क्लिनिक ज्वाइन करी। जब क्लिनिक ज्वाइन करी तो वहाँ हम देखते थे कि पेशेंट आ रहा है, कुछ दिन आया, डॉक्टर के पैर छूके जा रहा है। रीज़न ये है कि हमने 4 साल तक दवा खाई, कुछ हुआ नहीं, उन्होंने बोला सर्जरी कराओ, 2.5 लाख रुपए खर्चा है, ये वो फलाना डिमाका, पर पेशेंट सही हो गया, तो वो ब्लेसिंग दिखी, ठीक। अब जब बीपीटी होने लगा, 4th ईयर आ गया, उसके बाद इंटर्नशिप कर ली, क्लिनिक ओपन कर ली, फिर इंटर्नशिप पूरा, फिर एमपीटी, ठीक। अब जब पेशेंट आप देखते रहते हो ना, तो फिर एक मोटिवेशन आता रहता है। पेशेंट आपके पास आया, आपने 4 दवा बोल दी कि ये पेन किलर खा लेना, ये तो भाई वो तो खा ही रहा था ना, फिर तुमने नया क्या किया? तो सब कुछ स्किल्स हैं और जो थ्योरी नॉलेज है पता तो हो, है ना। बहुत लोग हैं कि स्ट्रेचिंग कराया, पता नहीं है क्या है, इनको देखा ये ऐसे करा रहे हैं, तो बैक पेन में सब में सेम स्ट्रेचेस करा रहे हैं। सिर्फ 5 डिग्री 10 डिग्री का जो पैर का मूवमेंट है इधर उधर करने पे मसल अलग हिट करती है, वो पता होने के लिए एनाटॉमी क्लियर करनी होती है ना। तो यही मोटिवेशन है बस, बाकी अब तो मज़ा आ रही काम करने में। तो चूज़ ऐसे किया था, बड़ा मज़ा आ रही है। और क्वेश्चन? इंटर्नशिप कहाँ से किया तुम लोगों ने, एमपीटी वालों? अपोलो लखनऊ। क्या सीखा? सच बताना, दिल में हाथ रख के। अपोलो लखनऊ मंध्यान सर। हाँ, तो फिर उनके अलावा बताओ कोई, तुम बैठ जाओ। और फोर्टिस मैक्स बीएलके वगैरह साइड का है कोई? खड़े हो, बताओ क्या सीखा? हाँ, थोड़ा आगे आ जाओ। बीपीटी सेकेंड ईयर से। हाँ, बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं कि वो तुम मैम के साइड में बैठे हो।
बताएं, 1 मिनट रुक जाओ। सर फेवरेट सीनियर है हमारी इसलिए सीख रहा क्या क्या एक्यूस्कोप एंड मायोपल्स। ये क्या होता है? सर उसमें क्या कहते हैं, काफ़ी सारे फ्रीक्वेंसीज और इंटेंसिटीज़ होते हैं जिससे कि हम जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं या फिर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन होता है उसको हम इम्प्रूव करते हैं। तो ये एक तरीके से मोडालिटी सिस्टम था। मोडालिटी भी था और हमने एफएमटी भी सीखा था, फंक्शनल मसल टेक्निक। और जो मोडालिटी सीखी थी वो कितने की आती है अप्रॉक्स? सर वो यहाँ पे लाने लायक नहीं है। नहीं। लाइक वो काफ़ी महंगा है। लगभग 15 to 20 लाख। 15 से 20 लाख के आसपास ना? लाख हो। लाख ना, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, लाख। तो खरीद सकते तो है नहीं हम लोग अपनी क्लिनिक में इतनी जल्दी, है ना? इंजेक्शन लगा लेते हो? सर अभी लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है। वीगो नहीं, स्टिचेस नहीं, वो सिखाए अभी, वो कभी नहीं सिखाया जाएगा। है ना? तो नहीं। देखो हर कोई अपना अपना, बैठ जाओ अभी बात करते हैं। हर कोई अपना अपना नॉलेज शेयर करता है, ठीक है? हो सकता है जो हमें अच्छा लगता हो वो इन्हें गलत लगता हो, जो इन्हें अच्छा लगता हो हमें गलत लगता हो, ठीक है? तो एक मेरा टेक है, जो हमारा भी बैच था तब तो कम थे, 60 थे बैचलर्स में, एमपीटी में सिर्फ 20 थे, 60 बच्चे, इंटर्नशिप सभी करनी है, राइट? हम कहीं गए, बाकी सब कहीं गए, कुछ लोग मैंगलोर गए, फोर्टिस, अच्छा सब कर रहे हैं आज की डेट में। मेरा बताने का मतलब ये है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है? हो सकता है गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीपीटी किया 4 साल, 2 साल पढ़ाई करी, उसके बाद क्लिनिकल एक्सपोजर, कोई क्लिनिक ज्वाइन किया तो अलग बात है, ठीक है? फिर आप दिवाली की छुट्टी में अपने घर गए, बगल में एक बच्चा खेल रहा था, उसको कुत्ते ने काट लिया, ठीक है? अब वो आया कि डॉक्टर साहब आए, पढ़ रहे हैं बाहर, ये थोड़ा रेबीज़ का इंजेक्शन लगा दीजिए। तो क्या कहोगे? इंजेक्शन लगाना नहीं आता, क्योंकि कॉलेज में तो नहीं सिखाया जा रहा इंजेक्शन लगाना, ना ही कोई प्राइवेट हॉस्पिटल की सेटिंग में सिखाया जा रहा है, ठीक? आपके घर में आपकी दादी हैं, बीमार हो गई हैं, अर्जेंटली ड्रिप चढ़ानी है, वीगो लगाना नहीं आता है ना? तो ये चीज़ हमें भी तब नहीं पता थी। एक्सीडेंटली हमने मेडिकल कॉलेज चूज़ किया इंटर्नशिप के लिए। वहाँ जाके फ़ायदा ये हुआ कि फ़िज़ियोथेरेपी छोड़ के हमने सब कुछ सीखा। फ़िज़ियोथेरेपी 4 साल हम यहाँ सीख ही रहे थे, बाहर क्लिनिक पे सीख ही रहे थे, एमपीटी में सीख ही रहे थे, जो मिस हो रहा था वो मेरा वहाँ कवर हो गया, ठीक है? तो अगर कोई ऐसा चाह रहा है कि सब कुछ कवर कर ले, तो मन करे तो अपने होम टाउन पे कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करें, क्योंकि वो 6 महीने में आने वालों के लिए 1 साल में खूब घूमेंगे, खूब मज़े करेंगे। बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, दोस्तों के साथ हम 4 लोग जाएंगे, वहाँ फ्लैट लेके रहेंगे, बढ़िया गेड़ी मारेंगे, बट सीखेंगे कुछ नहीं। कमाओगे आगे चल के, दुबई घूमो, दुनिया में घूम तब भी लोगे, बट वो चीज़ जो मिस हो रही है वो कवर हो जाएगी। बाकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, अच्छा हर जगह है, प्रोज एंड कॉन्स हर जगह के होते हैं। और क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, 5 मिनट फिर चलते हैं। बताओ, 1 मिनट तुम बताओ। सर हम देखते हैं बहुत सारे वीडियो। आप बैठ जाओ, पूछना है क्या? अच्छा, सर कोई भी साइंटिफिक बेस्ड एक्सरसाइज नहीं करवाता है, जैसे कोई किसी पेशेंट को चाहे जैसे मोड़ रहा है, तोड़ रहा है, और वो किसी में कायरोप्रेक्टिव दे रहा है, पेशेंट मोड़ तोड़ रहा है तो सर कौन मोड़ तोड़ रहा है? हमें तो नहीं लगा, हम भी यहीं ओपीडी में, तो कोई मोड़ तोड़ नहीं रहा। जैसे हमें इंजरी की हमने अपनी वजह से लिया सर। कौन सी इंजरी? सर मेरा शोल्डर डिस्लोकेट हो गया था, मैं कुश्ती लड़ता था पहले। क्या मतलब है? वहाँ मुकदमा हो तो मैं LLB कर ले। हाँ ठीक है, चलो मोटिवेशन वहाँ से आया। मैं गया वहाँ पे अपने बनारस में एक वीडियो दिखा रहा था, वहाँ से बिल्कुल रिलीफ नहीं मिला। फिर मैं वहाँ से दिल्ली चला गया, वहाँ पे किसी डॉक्टर ने देखा मुझे, वहाँ से रिलीफ मिला। उसके बाद से मुझे समझ में आया कि जो फिजियोथेरेपी फील्ड है वहाँ पे लोग पढ़ाई अच्छे से स्टार्टिंग में करते नहीं है, और बाद में सब फिजियो बन गए हैं। उसके बाद वो ट्रीटमेंट करवा नहीं पाते, कर नहीं पाते ठीक से, फिर पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिलता। तुम कर रहे हो ना अच्छे से पढ़ाई? ये कर रहे हैं ना अच्छे से पढ़ाई? अमित आगे पढ़ाओगे भी? बताना हमें बाद में। सर क्या ये सही है ऐसे कोई भी बिना साइंटिफिक बेस्ड एक्सरसाइज कराए? हमें पढ़ाया भी नहीं जाता वैसे। कौन नहीं पढ़ाता? सर ये देखो, हाथ पकड़ के उठाना नहीं पढ़ाते हैं, कंसेप्ट पढ़ाते हैं और अंदर की चीज़ें पढ़ाते हैं। एनाटमी फर्स्ट ईयर में पढ़ाई गई थी? कहाँ है? पढ़ी अच्छे से। शोल्डर जॉइंट बारे में एक बात, सर ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। हाँ, बॉल एंड सॉकेट कंप्लीट बॉल एंड सॉकेट है कि बस हल्का फुल्का लटका हुआ है? सर कंप्लीट बस सब बैठ जाओ। अच्छे से पढ़ते नहीं हैं क्योंकि हम पढ़े
कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट होता तो इतना रेंज नहीं होता। और कोई क्वेश्चन? क्या बता दें? स्कोप बता दें। आगे आओ, तुम बता, तुम क्या पूछ रहे थे? अरे आगे आओ, बात करेंगे। हाँ ज़रूरी नहीं है, मन की इच्छा है। तो क्लिनिक भी डिपेंड करती है ना किसकी है, कौन चला रहा है। जैसे विनय सर की आप एक क्लिनिक है, ऐसी जगह जाओ जो अच्छा काम कर रहे हैं, साइंटिफिक बेस्ड काम कर रहे हैं। बहुत सारी क्लिनिक में सिर्फ मॉडलिटीज़ लग रही हैं, पहले गर्म करना है, फिर अल्ट्रासाउंड करना, टेंस लगाना, भेज देना है। एक क्लिनिक है यहीं पे, नाम नहीं लेंगे, मेरी क्लिनिक के पास में है, ठीक है। अब तो हट गया शायद, बाहर बड़ा बड़ा पोस्टर लगा, उसमें लिखा अर्थराइटिस 90 दिन, जैसे मेन्यू हो कोई, प्रेडिक्ट कर दिया 90 दिन में सही हो जाएगा। पास में अभी बताएंगे आखिरी में। आप आ जाओ, तो क्वेश्चन लेके आ जाओ, वही तो पूछ रहे हैं। स्कोप क्या है? डिपेंड करता है करना क्या चाह रहे, किस में मन लग रहा है। अब आपके अमिल सर से कोई फर्स्ट ईयर पूछता है स्कोप क्या है, तो तब तो इन्हें भी नहीं पता होगा कि हम पढ़ाएंगे। पता था अमिल? तो विद इन अ ईयर, एक जर्नी के बाद आपको खुद रियलाइज़ होता है आप किस में बेस्ट हो, वही करना है। होम विजिट का ऑप्शन दिमाग से निकाल देना, बाकी सब करो। इतना हम होम विजिट इसलिए बोल रहे हैं, नाम वहीं ख़राब हो रहा है बस। डॉक्टर XYZ से XYZ फिजियो वाले भैया बनने में बस इतना ही अंतर है। और स्कोप वाली बात थोड़ी डिटेल में कुछ पूछना है? हेड नॉट हो रहे हैं, खड़े होके बताओ तो सही। जल्दी पूछो, देखो सर पीछे देख रहे हैं, ख़त्म करो, चले। दे क्यों नहीं सकते? एक गेंट्री पे जा रहे हो, वही ऐसी बातें बोल रहा है। सपोज तुम खड़े हो, ठीक है, तुम्हें किसने बोला ये बात, थोड़ा हमें बताओ। थोड़ा एक प्रैक्टिकल सेटिंग पे आते हैं, फिर हम बताएं। तो बोलो, ये आपकी नॉलेज की लिमिट है इतनी, आपको नहीं पता ना, बात ख़त्म। और हर जगह मुंह बेड़ना भी नहीं है। कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, हाथी की तरह सुनो, चलते रहो। कभी जब काम पड़ेगा ना, जब बाल्टी लेक जीनस गिरेगा, ACL टीयर होगा, तब आएगा, तब बोलना, ठीक है। और बताओ, चलो अच्छा, BPD वालों से 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट। हाथ उठाना जिसको पता हो, ठीक। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है? हाथ उठाएगा पहले, जल्दी। हाँ उठा लो, ऐसे उठाते हैं, बताओ। ये फ्रोजन शोल्डर है, ठीक। हर शोल्डर का पेन फ्रोजन शोल्डर नहीं होता है, ठीक है। रेंज देखना होता है, रेस्ट्रिक्शन है। दूसरा नाम क्या है अच्छा वाला? हाँ, तो एडेसिव का मतलब, हाँ, फेविकोल लिख के आता ना, एडेसिव, चिपक जाना। कैप्सूलाइटिस मतलब कैप्सूल, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो जब कैप्सूल चिपक जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, दैट इज फ्रोजन शोल्डर। मतलब शोल्डर का मूवमेंट देखेंगे, मतलब रेंज से, मतलब कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। मेरा हाथ यहाँ तक जाता है, इसके आगे नहीं जाता। अब फ्रोजन शोल्डर है। अरे डायग्नोस तो करो, फ्रोजन शोल्डर है कि नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये पढ़ना। MPT वालों से पूछ रहा, अभी सेकेंड ईयर आ जाएगा, पर हर शोल्डर का पेन नहीं होता। 80% शोल्डर पेन फ्रोजन शोल्डर है ही नहीं। और कोई क्वेश्चन? तुम लोग बता ही नहीं रहे हो, चॉकलेट नहीं जा रही है। क्या बता दे? इसको पता है कौन कौन से हैं? हाँ,
इसके अलावा क्या कर सकते हैं? टेली रिहैब कर सकते हैं। देखो करना यही है कि सोसाइटी कुछ देना है, यही तो पढ़ रहे हैं, है ना। अब फिजियोथेरेपी करके डोसा तो नहीं बनाएंगे, कोई भी हो, तो करना यही है। इससे रिलेटेड कहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट सेटिंग में एर्गोनॉमिक एडवाइज़र, जो अच्छी अच्छी MNCs होती हैं, टाटा हो गई, अडानी ग्रुप हो गया, उनमें एक प्रॉपर पोस्ट होती है इस चीज़ की। अब वो वैकेंसी कब आती है उस पर डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट जॉब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के। वहाँ तो आ जाएगी अच्छे से, वहाँ तो एसोसिएशन है ना अपनी। यूपी में दिक्कत है, वहाँ तो हो जाएगा। अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट जॉब में कोई दिक्कत थोड़ी ना, सेट हो गया एक बार बस। रेलवे की जॉब है, और ये SSB के थ्रू होता है, CGS के थ्रू होता है, सब में होती है फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब। बस वही इतनी मारा मारी बहुत ज़्यादा सारी है, वो तो हर फील्ड में है। और कुछ यही है, मतलब इसी से रिलेटेड ढूंढते रहो, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। नहीं तो फिर इन्फ्लुएंसर बन जाओ, अच्छा बोल पाते हो तो, और ये ज़रूरी है आज के टाइम पे। पैसा कितना है? पैसा देखो डिपेंड करता कहाँ चले गए। एक कार है ना, एल्टो है, कार है, मर्सिडीज़ भी है, दोनों कार हैं, दोनों का रेट अलग है। क्वालिटी मैटर्स, कोई लिमिट नहीं है पैसे की। टेली रिहैब करने लगे, 6 महीनों का अपना पहले से एडवांस चल रहा है, तो बस यही है, मेहनत है, पैसा है। और कोई क्वेश्चन फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी। सब अच्छी है, डिपेंड करता है किस इंटरेस्ट किसमें। पैसे के पीछे मत भागो, पैसा इतना आसान नहीं, कोई नहीं देता पैसा। तुम दुकान जाते हो, एक फुल गुलदस्ता लेने, 10 बार उससे बार्गेनिंग करते हो ना, स्किल अच्छी होंगे पैसा अपने आप आ जाएगा, और सबके पास पैसा है। कार्डियो करो, HOD बनो जाके किसी बढ़िया मल्टीनेशनल हॉस्पिटल में, है ना, पढ़ाओ जाके। न्यूरो करो, सारे स्ट्रोक के पेशेंट्स, सारे स्पाइन इंजरी पेशेंट सब तुम्हारे ही हैं। स्पोर्ट्स करो, जितना भी लेविश वाला क्राइटेरिया है, स्पोर्ट्स फिजियो, टीम फिजियो, सारी चीज़ें तुम्हारी ही हैं। ऑर्थो करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरल केसेस ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स होते हैं, तो वैसे आ जाएंगे। बस क्लिनिक, अगर सिर्फ क्लिनिक सेटअप करने के लिए सोच रहे हो, सिर्फ क्लिनिक सेटअप करने के लिए सोच रहे हो, तो न्यूरो और ऑर्थो हमें लगता है कि बेटर है, स्पोर्ट्स भी बेटर है। बट कार्डियो सुन के जनरल पेशेंट घुटने का मरीज नहीं आने वाला, जो हमें लगता है। बाकी अगर हॉस्पिटल सेटिंग में जाने की सोच रहे हो, न्यूरो कार्डियो बढ़िया है, ऑर्थो दोनों के लिए मिक्स है, ऑर्थो इवन तीनों के लिए मिक्स है। स्पोर्ट्स इंजरी भी ऑर्थो में आ जाती है, हॉस्पिटल सेटिंग ऑब्वियसली, और क्लिनिक के पेशेंट तो हैं। डन, क्लियर हो गया? पक्का? स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस जिसको पता है जल्दी से हाथ उठाओ, बैचलर से। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बताओ, आओ इधर। अब जो लाए वो तो दे ही दें दोस्त। लो, एक मैम को दे देना, बता रही थी ना तुम्हें। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? बैचलर जल्दी से, जल्दी खड़े हो सब। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ नी में होता है, कहीं और भी हो सकता है? और कहीं? स्पाइन में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है क्या? पक्का? MBT वालों, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब बताओ। आओ, एक उसे दे देना, ब्लैक शर्ट ले लेना इससे, ठीक है। एंकल जॉइंट का आर्टिकुलेशन जल्दी से बताओ कोई बैचलर से। बताओ।
बताओ, टीवी और टेलर्स। बैठो। अच्छा, और कोई कुछ और? प्लांटर फैसाइटिस क्या होता है? अरे इधर आओ, तुमको तो पहचान गए हम। प्लांटर फैसाइटिस, फैसाइटिस नहीं पता? हाँ हाँ, आओ। अच्छा, तुमको दे ही दे। जाओ सर, ये सेकंड ईयर वालों को ग्लाइडे पता है ना शोल्डर की? नहीं पता? मूवमेंट तो पता ही होंगे। तुम नहीं बताओगे? कोई और जल्दी से आओ जिसको सारा मूवमेंट पता है शोल्डर जॉइंट का। आओ, सबसे पहले हाथ उठाया इसने। बजर सिस्टम है, बताओ जल्दी से। हम्म 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 हम्म, हाँ, और 6 हैं। ठीक, इधर बैठ जाओ, सोफे में बैठो अच्छे से। कोई और बताओ, और किसने हाथ उठाया था पहले? तुमने नहीं उठाया था। आ जाओ, तुम ही आ जाओ। ये बीपीटी से? तुम भी बता रहे, तुमसे पूछ लेंगे। उल्टी गलत है, मीडियल लेटरल। मीडियल लेटरल भाई, मीडियल किधर है? मीडियल किधर? ठीक, और बस बैठो, आओ। इनके बाद पक्का, जल्दी जल्दी। हम्म एबडक्शन, एडक्शन, एस्कैप्शन, सर्कमडक्शन, इंटरनल रोटेशन, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। ठीक, आओ सब आओ इधर। बताओ। ओरिएंटल एब्डक्शन और हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन। और और शोल्डर फ्लेक्शन, हाँ एक्सटेंशन, हाँ, एडक्शन, एस्केप्शन और इंटरनल रोटेशन और आओ। अच्छा, हिप जॉइंट का मूवमेंट बताओ। अब तुम बैठ जाओ, तुम चले जाओ। और किसी ने हाथ उठाया था? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जिसने हाथ उठाया, जिसके पास चॉकलेट नहीं है। हाँ 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 हाँ, रोटेशन बताओ। गलत है, तुम बताओ। एक्सटर्नल रोटेशन, हाँ, तुम करो। एडक्शन, एबडक्शन। चलो ठीक है, आओ कर दो भाई फटाक से। चॉकलेट मिली ना तुम्हें? तुम्हें मिली, भगो। फ्लेक्शन होता है, ईगो शॉट करवाता है सर। मसल पूछ ही नहीं रहे अभी। हिप का फ्लेक्शन, हाँ, एक्सटेंशन और एबडक्शन, एडक्शन हाँ, और इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक, जाओ। तुम लोग सेमेस्टर वाइज है ना? है ना? सबका सेमेस्टर वाइज है ना? ठीक, बैठो जाके। चॉकलेट मिली ना भाई तुमको? तुम्हें मिली? इधर आओ फिर। चॉकलेट ख़त्म, मेरा सेशन ख़त्म। इस सेमेस्टर के सारे सिलेबस में जितने सब्जेक्ट हैं उसका नाम कौन बता सकता है? जल्दी से आओ, तुम आओ। खड़े हो? हाँ हाँ, तुम ही से बोल रहे हैं, खड़े हो। खड़े हो जाओ, वहीं से बता दो।
जिसको आता है आके बता रहे जल्दी जल्दी। सिर्फ 3 लोग। तुम जाओ, तुम्हारी चॉकलेट हो गई। हाँ जाओ, और 2 लोग जल्दी से। बताओ। और हमारी इलेक्ट्रो और ऊपर से एक्सरसाइज करती है ताकि वो भी एक्सरसाइज और बायोमेकेनिक्स। तुम बताओ। हमारे मैकेनिक इलेक्ट्रो पैथो और सर एक्सरसाइज है। ठीक, चलो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बेस यही है, जीवन भर पेशेंट इसी से देखने हैं। कुछ लोग आगे चल के प्रोफेशन चेंज करते हैं, बहुत सारे लोग वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो भी पढ़ रहे हो वो क्लियर नहीं है। अब पैसे तो कोई फ्री में देता नहीं है, कुछ वैल्यू ऐड करो किसी की लाइफ में तभी पैसे आएंगे, ठीक है। बाकी अपने फ्यूचर में सब अच्छा करो। कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, इंस्टाग्राम सबके पास है ही, मैसेज करना कभी भी, रिप्लाई हो सकता है 1-2 घंटे लेट आए पर आएगा ज़रूर। बाकी सब बढ़िया करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।